Hello guys, how are you doing? This is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. आज हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल के चैप्टर को फिनिश करना है क्योंकि ऑलरेडी हम इसकी 2 वीडियोस कर चुके हैं और आज इसकी 3rd वीडियो जिसमें हमें पेरीमीटर एंड एरिया, मनी एंड रिडक्शन ऑफ इक्वेशन टू सिंपल फॉर्म, हमें ये 3 पार्ट आज कवर करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके पहले की जो 2 वीडियोस है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई एम रिपीटिंग अगेन कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे क्योंकि ये वो चैप्टर है जिसके नोट्स मैंने नहीं बनाए हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स मैंने पढ़ाए उनके नोट्स मैंने बनाए। सो इसका नोट नहीं बनाया क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। इसको क्वेश्चंस को समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने बस इसको क्वेश्चन सॉल्व किया। तो करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमें पेरीमीटर एंड एरिया करना है। ये जो पेरीमीटर और एरिया है ये एक कैटेगरी है वर्ड प्रॉब्लम की। जो वर्ड प्रॉब्लम हमने पढ़ी मीन्स जो वर्ड प्रॉब्लम हमें पढ़नी है उसकी हमने 2 कैटेगरी पढ़ ली, एज और नंबर्स, जिसमें एज की प्रॉब्लम्स आ रही थी, नंबर्स की प्रॉब्लम आ रही थी। अब हमें पेरीमीटर और एरिया वाली वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है, करते हैं सॉल्व। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर कहीं पे किसी भी किताब के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसका सोल्यूशन आपको दे सकती हूँ, ओके। और जो मैंने पढ़ाया है अभी तक इस चैप्टर में उसमें कहीं आपको डाउट है जस्ट टेल मी, मैं उसको भी क्लियर करने में आपकी हेल्प करूँगी, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पेरीमीटर एंड एरिया से। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, व्हाट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। अब हम इस चैप्टर में 1 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। 1 वेरिएबल मीन्स व्हाट, एक ही वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक्स। पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालनी है। मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग फिगर है और 2 मिसिंग फिगर को सॉल्व करना है एक वेरिएबल से। तो इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे। सो द क्वेश्चन सेज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज दिस। एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, जस्ट कंसीडर दिस, ठीक है। ये तो पैरेललोग्राम बन गया इसको रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, वरना थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। जस्ट अ मिनट, बना स्क्वायर बना ये बन गया रेक्टेंगल। सो कंसिडर दिस इज द रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। हमें स्विमिंग पूल दिया है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। अब इसमें कहा है कि इस स्विमिंग पूल की जो पेरीमीटर है मीन्स जो बाउंड्री है, पेरीमीटर मीन्स द बाउंड्री, जो बाउंड्री है वो 154 मीटर है। तो हमें पता है कि जो पेरीमीटर होती है किसी भी रेक्टेंगुलर शेप की वो होती है 2 × L + B, ओके। और यहाँ पे हमारे पास लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी नहीं, तो हम पहले लिखेंगे कि जो पेरीमीटर है वो 154 मीटर के बराबर है। मीन्स 2L + B इज इक्वल्स टू 154 मीटर, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे क्योंकि लेंथ के लिए हमने L यूज़ किया है, ब्रेथ के लिए हमने B यूज़ किया है, हमने X को कहीं पे भी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं 1 वेरिएबल में है ना, तो हम L या B में से एक वेरिएबल लेके चलते हैं। तो अब ये तो पहली कंडीशन हमने लिखी। अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन क्या है। सेकेंड कंडीशन इज सेइंग इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। दैट मीन्स जो भी इसकी लेंथ है, वट एवर द लेंथ इज 2 मीटर मोर देन मीन्स प्लस, ज़्यादा 2 मीटर ज़्यादा है तो प्लस ज़्यादा। सो 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, उसकी ब्रेथ का ट्वाइस मीन्स 2 × B। सो द इक्वेशन फॉर लेंथ, हमने लेंथ के लिए क्या मिला, हमें मिला 2B + 2, ओके। मीटर में क्यों, क्योंकि बताया हुआ है मीटर में पेरीमीटर आ रहा है हमारा, तो लेंथ और ब्रेथ दोनों क्वांटिटीज मीटर में ही ऑफ कोर्स होंगी। तो ये हमारे लेंथ की वैल्यू मिली। अब यहाँ पे हमें क्योंकि इसे 1 वेरिएबल में इक्वेशन बनाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो L है इसको रिप्लेस करेंगे इसकी नई वैल्यू से जो कि B के फॉर्म में है, तभी तो हमारा B के फॉर्म में पूरा इक्वेशन हो जाएगा, है ना। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इन केस देयर इज एनी डाउट मुझे बताइए, फिर मैं उसे भी क्लियर करती हूँ। सो जो हमारा इक्वेशन था वो ये था, 2L + B इज इक्वल्स टू 154 मीटर। सो फॉर द L वी गेट अ न्यू वैल्यू 2B + 2, तो यहाँ पे आएगा 2B + 2, ओके, एंड देन B हियर। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ये जो L है इसकी वैल्यू हमने पॉइंट यहाँ पे प्लेस की है और ये जो B है हमने उसे सेम टू सेम यहाँ लिखा। अब इस 2 से हम इस पूरे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर
क्योंकि हमें पहले अकॉर्डिंग टू अगर बॉड मास करें तो हमें पहले वो करना होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो हम चाहे तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो इस 2 को यहाँ वापस भेज भी सकते हैं, है ना। तो 2 को भेजना ही ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि एक बार फिर सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर नंबर्स बड़े हो जाएंगे, फिर करना तो सेम ही चीज़ है। तो एक काम करते हैं, हम इस 2 को उसकी जगह पे भेजते हैं। 2 एक कांस्टेंट है, और हम जितने भी कांस्टेंट होते हैं अलजेब्रा में उनकी जगह होती है राइट साइड। तो ये हो गया इक्वल्स टू साइड के बाहर, और यहाँ पे ये डिवाइड में क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होना था इस पूरे नंबर से, इस पूरे एक्सप्रेशन से। तो अब यहाँ पे जो 2 वेरिएबल है उन्हें हम ऐड कर ले पहले, क्योंकि वेरिएबल को पहले सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3b, और क्योंकि वेरिएबल अपनी जगह पे, हमें इसे हिलाना नहीं है, एक कांस्टेंट है जो अपने घर से भटका हुआ है, इसे हमें वापस उसे भेजना पड़ेगा। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 77, ओके, एंड दिस 77 माइनस 2, हाउ दिस 2 व्हेन कम्स हियर इट विल बी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑपरेशन रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3b इज इक्वल्स टू 75। देन इस 3 को फिर वहाँ भेजेंगे तो b इज इक्वल्स टू 75/3, दिस विल गिव 25। सो वी गेट b इज इक्वल्स टू 25 मीटर। हमें इसकी एक जो इसका एक डायमेंशन है वो मिल गया, वो मिला हमें 25 मीटर। जो ब्रेथ है वो हमें 25 मीटर मिल गई। अब हमें लेंथ चाहिए। लेंथ के लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ इज इक्वल्स टू 2b प्लस 2, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल्स टू 2, b की जगह उसकी वैल्यू प्लस 2, तो हो जाएगा 50 प्लस 2 दैट इज 52। सो द लेंथ इज 52। So for our rectangular pool we got the dimensions 52 meter and 25 meter, ठीक है। So I hope कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ, फिर से सुनिए, एक बार और करते हैं ताकि आज अच्छे से हमें समझ में आए। और ये पेरीमीटर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, और सिर्फ अभी नहीं, सिर्फ 8th में नहीं, 9th में भी आएंगे, 10th में भी आएंगे। जब 10th में आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक होती है माइनस प्लस की, अलजेब्रा में वहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ती है तो उसकी मिस्टेक होती है। तो अभी 8th क्लास में जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं उसको समझिए कि वो बेसिक है हमारे आगे की क्लासेस के लिए, ठीक है। उसे पूरा मन लगा के अच्छे से पढ़ना है। करते हैं इसको। लेट्स टेक ब्लैक पेन। ब्लैक पेन से हम बहुत कम पढ़ते हैं, इसी से पढ़ते हैं। इसको कम कर लिया। चलो, क्या यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर। एक स्विमिंग पूल है, ठीक है, इसका पेरीमीटर में दिया हुआ है। पेरीमीटर मीन्स व्हाट, हमें इस स्विमिंग पूल की पूरी बाउंड्री दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक पूरी जो बाउंड्री है वो पूरी बाउंड्री हमें दी है। क्या दिया है, इसकी जो पेरीमीटर हमें दी है वो दी है 154 मीटर। वी आर गिवन द पेरीमीटर ऑफ दिस स्विमिंग पूल एज 154 मीटर। सो पेरीमीटर हियर इज 154 मीटर। और हमें पता है कि जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, 2l प्लस b, ठीक है। और यहाँ पे ये जो l है वो है लेंथ, l जो है वो है लेंथ, ठीक है। और जो b है वो है हमारे ब्रेथ, हमारी नहीं मतलब स्विमिंग पूल की ये ब्रेथ है, ठीक है। तो पेरीमीटर में ये दिए। अब हमें इसे क्या करना है, इस 154 मीटर को इसमें पुट करेंगे। तो पेरीमीटर में क्या है, 154 दिया, तो यहाँ पे हम ये लिख लेंगे और द इक्वेशन विल रिमेन द सेम। तो ये हमारी एक इक्वेशन तो बन गई। ये इक्वेशन ही तो है, यहाँ पे वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इक्वल्स टू का साइन है, तो ये तो एक इक्वेशन है। बट दिस इज अ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल है। कौन कौन से 2 वेरिएबल है, यहाँ पे एक हमारे पास l है और एक है b। ये 2 वेरिएबल है और हमें 1 वेरिएबल में सॉल्व करना है, तो हमें इसे 1 वेरिएबल में चेंज करना पड़ेगा। सो द इक्वेशन दैट वी गॉट वाज 154 मीटर इज इक्वल्स टू 2l प्लस b, ठीक है। अब ये कंडीशन 1 थी। अब नेक्स्ट कंडीशन इज इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। पहले देखते हैं ये ट्वाइस इट्स ब्रेथ लिखा है, यानी कि ब्रेथ का ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ब्रेथ, ठीक है। एंड द लेंथ इज मीन्स मैंने बताया था इक्वल्स टू, लेंथ के लिए हम l यूज कर रहे हैं। सो लेंथ इज 2 मीटर मोर, 2 मीटर मोर मीन्स 2 मीटर प्लस ट्वाइस इट्स ब्रेथ। समझ में आया, लेंथ के लिए l, इज के लिए इक्वल्स टू 2 मीटर मोर के लिए 2 प्लस और ट्वाइस इट्स ब्रेथ के लिए 2b। तो हमें एक और इक्वेशन मिली, l इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2b। हमें ये मिला, मीन्स हमें यहाँ पे l की एक वैल्यू मिली है, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, तो ये कैसे पुट करेंगे, इस l की जगह हमें ये वैल्यू पुट करनी है। तो 2 तो सेम रहेगा, ये वाली जो डिजिट्स है मीन्स ये जो पेरीमीटर है ये भी सेम रहेगा। l की जगह हम डालेंगे 2 प्लस 2b
प्लस बी। ओके, नाउ इस 2 को हम इन सब से मल्टीप्लाई करके भी आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी कर सकते हैं कि इस 2 को इधर वापस भेज दें, पहले ही भेज दें, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ है, यहाँ भेज देते हैं पहले। तो क्योंकि ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके इसका ऑपरेशन रिवर्स, ठीक है, तो ऑपरेशन हो गया रिवर्स। अब ये हो गया हमारा 2 प्लस, अब इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हुआ ये 3b, ठीक है। और क्योंकि हम इस क्वेश्चन को उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, मीन्स पूरे क्वेश्चन को हमने उल्टा पुल्टा कर दिया है। उल्टा ये क्या है कि ये वाला पार्ट हमें लेफ्ट साइड रखना होता है, तो हम इसे पहले लिख लेते हैं सही सीक्वेंस में। ऐसे नहीं कि ऐसे करने पे गलत होगा, सही होगा, इसके बाद आप ये स्टेप भी कर दें तो इट्स ओके। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारे 2 प्लस 3b इज इक्वल्स टू, इसको कट करेंगे, सो यहाँ पे आएगा 77 मीटर। नाउ टेकिंग दिस 2 टू इट्स प्लेस, ये 2 फिर से भटक गया, इसको फिर इसकी जगह पे भेजना पड़ेगा। यहाँ ये ऐड हो रहा है, यहाँ आके ये माइनस हो जाएगा। सो 3b इज इक्वल्स टू 75 मीटर। ओके, नाउ टेकिंग दिस 3 टू इट्स प्लेस, ये 3 अपनी जगह पे जाएगा, तो इसको इसकी जगह पे भेजते हैं। b इज इक्वल्स टू 75, और ये क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ क्या होगा, डिवाइड होकर हमारा आंसर आएगा 25 मीटर्स। सो वी गेट द डायमेंशन ऑफ स्विमिंग पूल, एक डायमेंशन मिला हमें जो ब्रेथ मिली हमें, वो मिली हमें 25 मीटर। वी गॉट द ब्रेथ। अब ब्रेथ मिल गई है तो लेंथ भी आ ही जाएगी। लेंथ के लिए हमने क्या प्लेस किया था, लेंथ इक्वल्स टू हमारा क्या था, 2 प्लस 2b था ना, ये हमने यहाँ पे जो लिखा था, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं, जस्ट अ मिनट, लिखते हैं l इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2, b की जगह उसकी वैल्यू दैट इज 25, सो l इज इक्वल्स टू 2 प्लस 50, दैट इज l इज इक्वल्स टू 52 मीटर। वी गॉट द वैल्यू फॉर l ऑल्सो, दैट इज 52 मीटर। तो हमें स्विमिंग पूल की डायमेंशन मिल गई। अब अगर इफ़ द क्वेश्चन सेज टू वेरीफाई योर आंसर, तो आप इसे वेरीफाई किस बेसिस पे करेंगे। पहला तो ये कि हमने जो ये निकाला, लेंथ निकाला और जो ब्रेथ निकाला, उसमें हमने ये इक्वेशन मेजर यूज़ किया, तो हम ऐसा करेंगे कि इसकी पेरीमीटर वाली इक्वेशन है ना, उसमें पुट करके वेरीफाई करेंगे। मीन्स हम ये दिखा देंगे कि जो हमारी लेंथ और जो हमारी ब्रेथ आई है वो उसके पेरीमीटर को सेटिस्फाई कर रही है। तो हम कैसे दिखाएंगे, टू वेरीफाई करने के लिए टेकिंग p इज इक्वल्स टू 2l प्लस b, ठीक है। तो p की जगह हम लिखेंगे 154, और इक्वेशन हमारी हो गई ये। तो यहाँ तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व्ड है, हम इसमें RHS पार्ट लेके चलेंगे, डेट इज दिस पार्ट। हम इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 2, l की जगह आएगा 52 प्लस b की जगह आएगा 25, सो ये हो गया 77, और ये हो जाएगा हमारा 154 मीटर, जो कि हमारे LHS के बराबर है। ये लिखने के बाद सीधा सीधा लिखना है हेंस वेरीफाइड एंड द क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं पेरीमीटर का एक और क्वेश्चन, मींस पेरीमीटर एरिया का एक और क्वेश्चन है। वैसे यहाँ पे सारे पेरीमीटर वाले ही थे, एरिया के क्वेश्चन भी ऐसे ही होते हैं, बहुत सिंपल, तो अगर नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं। इसको करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 11/4, फाइंड इट्स लेंथ। चलिए करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, जो रेक्टेंगल है उसका जो पेरीमीटर है, मीन्स द पेरीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, पेरीमीटर इज गिवन एंड इट्स विड्थ इज 11/4 एंड द विड्थ मीन्स द ब्रेथ इज 11/4। दिस इजंट गिवन इन सेंटीमीटर, मीन्स इसका यूनिट नहीं दिया हमको यहाँ पर, तो मिसप्रिंट कह सकते हैं इसको, यहाँ पे हमें सेंटीमीटर नहीं गिवन है, सेंटीमीटर में होना चाहिए था ब्रेथ। सो कोई नहीं, करते हैं। इसमें क्या कहा है कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर 13 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ है उसका डायमेंशन ये दिया हुआ है हमें, मतलब रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो दिया है। हमें निकालना है इसका लेंथ, और ये बहुत ज़्यादा इजी है। कैसे, 13 सेंटीमीटर मीन्स पेरीमीटर, 1 सेकेंड, इसको हम सिस्टमेटिकली करते हैं ताकि समझ में आए कि एग्जाम में कैसे किया जाता है। सो इसको हम पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है, एंड यू कैन राइट द होल पेरीमीटर वर्ड एंड यू कैन राइट p ऑल्सो। तो ये p हो गया। अब p की जगह हमें लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन है। l की जगह हमें कुछ नहीं पता तो हम l लिखेंगे। b की जगह हम लिखेंगे उसकी वैल्यू। और यही क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका, क्वेश्चन में जो भी डाटा दिया है जस्ट राइट इट डाउन। कोई फॉर्मूले से सॉल्व होना है, मीन्स उस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में किसी फॉर्मूले का यूज है तो फॉर्मूला लगाइए। जैसे यहाँ पेरीमीटर है, सो हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि इक्वेशन हम अपने हवा में तो नहीं बनाएंगे, हम अपने आप नहीं लिख सकते 11/4 प्लस 13 सेंटीमीटर, कुछ इक्वेशन बनानी पड़ेगी, प्लस x इक्वल्स टू समथिंग। ऐसे इक्वेशन नहीं बनती, इक्वेशन डाटा जो दिया होता है उसी से बनती है।
तो उस चीज़ को जब हम लिखें और फॉर्मूले लिखें, जब उसमें वैल्यूज़ पुट करें तो जाके हमें समझ आता है कि कैसे करना है। तो हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे एक L जो है ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो इसे करना है। तो यही करेंगे, हम 2 को यहाँ भेजेंगे तो 13/2 डिवाइड हो जाएगा। ऑफकोर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, L प्लस 11/4। तो इस 2 को सॉल्व करते हैं, ये फिर से रास्ता भटका था। या एक काम करते हैं, यहाँ भी फ्रैक्शन है यहाँ भी फ्रैक्शन है, तो छोड़ देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अभी हो जाएगा 13/2। और हाँ, एक और चीज़, इसको हमें उसके तरीके से लिखना है ना, वेरिएबल वाले लेफ्ट साइड, तो इसे हम चेंज कर लेते हैं। ये हो गया हमारा चेंज। अब L है ये अपनी जगह पे है, इसको अपनी जगह पे रखेंगे और 11/4 को उसकी जगह पे वापस भेज देंगे, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, उसकी जगह राइट साइड है, भेज दिया हमने। तो अब करते हैं ये L इज टू, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमको इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेते हैं। वैसे तो दिख रहा है एलसीएम इसका 4 आएगा, 2 और 4 है तो बहुत स्मॉल डिजिट है, 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी 4 है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस यहाँ पे क्या होगा, 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा 26, नीचे हो गया 4, 2 2 जा 4, 2 13 जा 26। नाउ L इज इक्वल्स टू वी गेट 15/4, हमें मिला L 15/4, 15/4 होगा ना ये, हाँ। तो आ गया हमारा लेंथ, बस यही था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ कम्स द क्वेश्चन ऑफ द मनी कैटेगरी। मनी कैटेगरी का क्वेश्चन आया, इसमें है लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी से देखते हैं क्या है। लक्ष्मी इज अ कैशियर इन अ बैंक, लक्ष्मी बैंक में कैशियर है, ठीक है। एंड 1 मिनट, शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस 100, 50 एंड 10। 150 और 10 रुपीज़ के उसके पास करेंसी नोट्स हैं, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5, मतलब 2:3:5। इस रेशियो में ये नंबर ऑफ नोट्स हैं उसके पास। एंड द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख, टोटल कैश 4 लाख। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव, तो उसके पास हर डिनोमिनेशन का कितना नोट पड़ा है, क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको। सबसे पहले जब भी रेशियो वाले क्वेश्चंस आए तो हमें एक कोई कैटेगरी मीन्स एक कोई यूनिट जिसको हमें एक्स लेना पड़ेगा। यहाँ हमें नंबर ऑफ नोट्स निकालना है तो हम उसे ही ले लेते हैं। सो लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी एक्स, ठीक है। नंबर ऑफ नोट्स हमने एक्स ले लिया, टोटल नंबर ऑफ नोट्स एक्स ले लिए। उसके बाद हम समझते हैं कि 2:3:5 मीन्स दिस द रेशियो, व्हाट डज दिस मीन, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि 2:3:5 है और यहाँ रिस्पेक्टिवली लिखा है, मीन्स दिस 2 इज फॉर 100, दिस 3 इज फॉर 50 एंड दिस 5 इज फॉर 10 रुपी, राइट। और इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इन तीनों पार्ट को जब हम ऐड करें तो 10 होगा और अपॉन 2, ये हम पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। सो 2/10 इज स्टैंडिंग फॉर 100, दैट मीन्स out of 10 parts 2 part is for 100, then again out of 10 parts if we take this 3, out of 10 parts means अगर जितने भी उसके पास रुपए हैं उसके 10 हिस्से किए जाएं तो उसमें से 3 हिस्से 50 रुपए के नोट होंगे। जितने भी उसके पास है नोट उसके अगर हम 10 हिस्से करें तो उसमें से 5 हिस्सा 10 रुपए नोट का होगा, ठीक है। इस रेशियो का मीनिंग यही है और ये हमें अभी समझ में आएगा। अगर अभी समझ नहीं आया तो इसको भी करते हैं। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन उसको कैसे सॉल्व करते हैं, और इसमें एक कैटेगरी और बनती है क्वेश्चन की, मैं वो कैटेगरी भी बता दूंगी कि अगर और कहीं ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आप अच्छे से सॉल्व कर सकें सही से। तो ये तो हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ नोट्स एक्स है, तो अब है नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 डिनोमिनेशन मीन्स 100 रुपी नोट के कितने नंबर ऑफ नोट्स होंगे उसके पास। तो नंबर ऑफ नोट्स टोटल एक्स है और 100 का रेशियो क्या था 2/10, यही था ना, यहाँ से मैंने निकाला था जो। नाउ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 डिनोमिनेशन, ये क्या होगा 3/10 इंटू एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ नोट्स एक्स है, उसका हमने ये उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ नोट्स आएगा। देन अगेन नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 10 डिनोमिनेशन मीन 10 रुपी के कितने नोट्स होंगे, सो इट विल बी 5/10x, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज इफ शी एड अप द मनी द टोटल कैश मीन्स, टोटल कैश मतलब यही है जब मनी उसने सारी ऐड करी तो उसके पास 4 लाख रुपए हुए। मीन्स अगर मैं सारे पैसे ऐड करूं तो मेरे पास 4 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन हम इसे ऐड करेंगे तो 4 लाख नहीं होगा क्योंकि ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, ये नोट्स की वैल्यू नहीं है, ये नंबर ऑफ नोट्स हैं। तो हम पहले इससे नोट्स की वैल्यू निकालेंगे। तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी, जस्ट इमेजिन मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास 100 रुपीज़ के 6 नोट्स हैं,
ठीक है, ये वही मीनिंग है। 100 रुपीज़ के इसके पास 2/10x नोट्स हैं, तो 100 रुपीज़ के 6 नोट्स हैं, तो मेरे पास टोटल मनी क्या हुआ 6 × 100 दैट इज 600 रुपीज़। मेरे पास 600 रुपये हुए। तो वैसे ही हमें यहाँ से रुपीज़ निकालनी पड़ेंगी। तो अगर पहले कैटेगरी देखें तो 100 × 2/10x इससे मिलेगा उसके पास टोटल मनी कितना है, प्लस 50 × 3/10x, नाउ अगेन प्लस 10 × 5/10x, x मीन्स इंटू में x, यहाँ पे 10 कंप्लीट। ओके, नाउ द क्वेश्चन सेज व्हेन शी एड अप द मनी द टोटल कैश विद हर इज 4 लाख। 4 लाख यानी कि इक्वल्स टू ये 4 लाख हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 10 ये कट करेगा तो ये बचा 20x, 2 से 10 मल्टीप्लाई क्योंकि एक 0 तो इससे कट किया। नाउ अगेन ये 10 इसको कट करेगा तो बचा 15x, वाई सो 15 × 3 गिव्स 15, सॉरी 5 × 3 गिव्स 15। नाउ अगेन दिस 10 कट्स द 10 completely, here 5x is left only। तो अब इसे सॉल्व करते हैं आगे, यही होगा। ये टोटल हो गया हमारा 40x इक्वल्स टू 4 लाख। अब इस 40 को उसके प्लेस पे भेजेंगे, ये हो गया हमारा ये कट 10,000। सो द टोटल नंबर ऑफ नोट्स विद हर इज x एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि उसके पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू 10,000 आई है ना, तो 2/10 इंटू x की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये इससे आएगा इसका आंसर 2000, यानी कि 100 रुपये के उसके पास 2000 नोट्स हैं। नाउ 50 रुपये के उसके पास कितने नोट्स हो गए, 3000 हो जाएंगे, ये कट होगा तो। और वैसे ही 10 रुपये के उसके पास कितने नोट्स हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर तो आ गया। अब एक काम करते हैं हमें बस इसमें 2 चीज़ और डिस्कस करनी है। पहला तो हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है, कि हमारा आंसर सही है या गलत। और दूसरा हम इसके नेक्स्ट कैटेगरी देखेंगे कि इसमें नेक्स्ट कैटेगरी कैसे आती है। ठीक है, तो करते हैं। हमारे पास 100 रुपीज़ के कितने नोट्स आए थे, 2000 है ना, 2000 नोट्स आए थे। तो जब इसको मनी में कन्वर्ट करेंगे तो मनी कितनी हो जाएगी, 2000 × 100 दैट इज 2 लाख रुपीज़। ओके, नाउ 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे हमारे पास, 3000 नोट्स थे। तो जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 × 50 दैट इज 1,50,000। ठीक है, एंड 10 रुपीज़ के उसके पास थे 5000 नोट्स, तो ये हो जाएगा 5000 × 10 दैट इज 50,000 हो गया। अब इसको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 4 लाख। एडअप कर लेना, 4 लाख ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन वेरीफाई। टोटल नंबर ऑफ नोट्स जब हमने कैश में कन्वर्ट करके कैश देखा तो उसके पास 4 लाख कैश आया। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट जो मैं कह रही थी वो क्या था, वो ये था कि हमें ये कैटेगरी तो उस क्वेश्चन में दी रहेगी, जो सेकंड कैटेगरी मतलब जो सेकंड पार्ट में बता रही हूँ उसमें हमें ये इतना कंडीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में यहाँ पे टोटल कैश की जगह बोल देंगे टोटल नंबर ऑफ नोट्स, मीन्स आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स दे देंगे। मान लीजिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नोट्स हमको दिया होता 10,000, ये 4 लाख नहीं होता 10,000 होता, तो हम क्या करते, हम सीधा सीधा इसको और इसको प्लस करते और इक्वल्स टू 10,000 करते हैं। क्यों करते, क्योंकि ये हमारा नंबर ऑफ नोट्स था इसीलिए, और यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स दिया है तो हम इसको एडअप करते और 10,000 से करते तो हमारा आंसर आ जाता। बट यहाँ पे कैश की फॉर्म में दिया था तो हमें इसे पहले कैश की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा, उसके बाद हमने सॉल्व किया। तो यही इसकी दूसरी कैटेगरी होती है। इसके अलावा मनी में और कोई क्वेश्चन नहीं होता, मीन्स इस कैटेगरी का। तो अब ये देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मनी के लिए। The organizers of an essay competition decide that a winner in the competition gets a prize of 100 and a participant who does not win gets a prize of 25. The total prize money distributed is 3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. This is a very interesting question. मज़ा आएगा। इसमें ये है कि एक कंपटीशन है, उसमें जो भी कंपटीशन का जो ऑर्गेनाइजर है, मीन्स जिन्होंने भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने डिसाइड किया कि जो जीतेगा मीन्स हुएवर विल विन विल गेट 100 रुपीज़ प्राइज। ठीक है, और जो हारेगा उसे 25 वाला प्राइज मिलेगा। तो अब इसे सॉल्व करना है, कैसे करेंगे। इसका टोटल प्राइज मनी 3,000 है, मीन्स उसके पास, उन लोगों के पास 3,000 रुपये हैं जिसका वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैंने इसे कट कर दिया, हाँ, तो इसे ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 100 रुपये और 25 रुपये इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और टोटल पार्टिसिपेंट्स है 63। तो अब हमें निकालना है कि क्या निकालना है, नंबर ऑफ विनर्स। हमें विनर्स निकालना है कि नंबर ऑफ विनर्स कितने होंगे। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स, हमें विनर्स ही निकालना है तो हम उन्हीं को लेंगे x। ठीक है, ये तो मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही होता है, जो भी हमें फाइंड करना है हम उसे ही x लेते हैं, मीन्स उसे ही वेरिएबल लेते हैं। ठीक है,
तो नंबर ऑफ विनर्स हमारे x अगर हैं, तो जो नंबर ऑफ लूजर्स है, मीन्स लूजर्स नहीं कह सकते, जिन्होंने नहीं जीता वो कितने होंगे। तो अगर मैं कहूँ 63 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, इसमें से 20 विनर्स हैं। अगर 20 विनर्स हैं तो नॉट विनर्स कितने होंगे? 43 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे सेम नंबर ऑफ लूजर्स लिख सकते हैं, या द पार्टिसिपेंट्स हु डज नॉट विन कितने हो जाएंगे? 63 माइनस एक्स, यही हुआ ना। 63 माइनस 20 किया हमने तो हमारा 43 आया, ये आया। तो नंबर ऑफ लूजर्स या फिर नॉट विनर्स वी कैन से, तो वो 63 माइनस एक्स है, ठीक है। अब इन्होंने प्राइस कैसे दिया है? अगर मैं कहूँ कि मुझे 5 लोगों को 10-10 रुपये का प्राइस देना है, तो मेरा टोटल कितना खर्च होगा? 10 × 5 खर्च होगा, दैट इज 50। तो एक्स लोगों को इन्हें 100 प्राइस देना है, यानी कि इनका खर्च कितना हुआ? 100 × एक्स। विनर्स पे इतना खर्च हो गया, प्लस जो नहीं विनर्स है उन पे कितना खर्च हुआ? 25। तो 25 × 63 माइनस एक्स, ठीक है। और टोटल पैसे इनके पास कितने थे? 3000। अब हमने इसमें क्या किया? जैसे जैसे क्वेश्चन ने हमें बताया वैसे वैसे हम सॉल्व करते चले गए। हमें नंबर ऑफ विनर्स निकालने थे, हमने विनर्स को एक्स ले लिया और हम आगे वैल्यूज डालते चले गए, क्वेश्चन सॉल्व करते चले गए। अलजेब्रा के क्वेश्चंस ऐसे ही किए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? ये हो जाएगा हमारा 100x प्लस ये कितना हो जाएगा? 25 × 63, ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो माइनस 25 × x, ये हो जाएगा, ठीक है। बॉडमास में पढ़ा होगा, ऐसे ही किया जाता है इसको। ओके नाउ अब इसको हमें पहले सॉल्व करना है, तो 25 × 63 करेंगे। इट गिव्स 5 3 × 15, 1 कैरी, 5 6 × 30 प्लस 1 31, 2 3 × 6, 2 6 × 12। ओके, here comes the product, that is 1575 minus 25x. Here we have 100x equals 3000, ठीक है। तो अब क्या करें? इसे और इसे, दोनों वेरिएबल है, इसे सॉल्व करेंगे। वन इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। व्हाट विल वी डू? वी विल सब्ट्रैक्ट द नंबर्स। तो हम इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 75x आएगा और यहाँ पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 100 इज अ बिगर नंबर, उसका साइन पॉजिटिव है। ये हो गया सॉल्व। नाउ अगेन दिस नंबर, इसको हमें वहाँ भेजना है क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये अपना रास्ता भूल चुका है, तो इसे भेजते हैं वहाँ पर। सो ये हो जाएगा यहाँ आके माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये ऐड अप हो रहा है, ठीक है। तो अब इसे करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 75x इक्वल्स, इसे जब हम सॉल्व करेंगे सो 3000 में से 1575 माइनस करना है। 0 1 यहाँ, 7 1 8 2 10, 0 5 1 6 4 10, 1 1 1425। So we will write 1425 here. Now again 75, इसको लेके आते हैं यहाँ पे और इसे करते हैं सॉल्व। तो 5 से करेंगे तो इसे 5 से जाने में लगेगा 1 एंड 5 15 टाइम्स, एंड ये 5 से जाएगा तो 2 8 5। ओके, नाउ अगेन 5 से जाएगा ये, तो 5 से ये 3 बार में जाएगा और ये 5 से जाएगा 57 बार में, एंड अगेन ये 3 से कट हो जाएगा, 3 से जाएगा ये 3 आता है 1 बार में, एंड 27 9 बार में। सो वी गेट x इक्वल्स टू 19 आ गया। और व्हाट वाज x वाज द टोटल नंबर ऑफ विनर्स, टोटल नंबर ऑफ विनर्स x था, दैट इज 19। वी गॉट द आंसर, नंबर ऑफ विनर्स ही निकाल लेते हैं, यही था हमारा आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। सो मेरे ख्याल से यही 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं मनी में जो हमने सॉल्व करे, इसके अलावा सारे इजी क्वेश्चंस होंगे एंड वी कैन डू इट। नाउ कम्स द फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, एंड आफ्टर दिस वी विल बी ओवर विद दिस चैप्टर। इसके बाद क्लास 7th का नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे। सो क्लास 7th के लिए मीन्स ये वीडियो होगी, और क्लास 7 के चैप्टर के बाद आप लोगों के लिए वीडियो होगी नेक्स्ट। तो इसे करते हैं, इसमें हमें क्या करना है? रिड्यूसिंग इक्वेशन टू सिंपलर फॉर्म, सिंपलर फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो इससे कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होती है, बट लेट मी टेल यू, सिंपलर फॉर्म का मतलब यही है कि जो भी ये कॉम्प्लिकेशंस दी है, मीन्स ये ब्रैकेट में है तो इसमें बॉड मास लगाएं, इसको सिंप्लीफाई करें और आगे तोड़ के लास्ट तक इसको सॉल्व करें जहाँ तक हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली सिंपल फॉर्म का मीनिंग ये भी है कि वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड कॉन्स्टेंट्स ऑन द राइट साइड, बीच में इक्वल्स टू, यहाँ वेरिएबल्स और यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स, तो इसको ध्यान में रख के हमें सॉल्व करना है। तो इसको करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं, बॉड मास है क्योंकि, लेकिन ब्रैकेट में तो हमें एक वेरिएबल एक कॉन्स्टेंट दिया है, कोई ऑपरेशन इस पे लगेगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ जो दिया है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो वी विल गेट 15 × y मीन्स 15y, देन माइनस 15 × 4 विल बी 60, then again minus 2 × y will be 2y and 2 × 9 will be 18, and यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस एंड माइनस विल बिकम
प्लस। इस चीज़ का ध्यान रखें, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि हम यहाँ मिस्टेक करते हैं और यहीं पे नंबर काटने को टीचर्स को मौका मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम साइंस की मिस्टेक ना करें। ठीक है, और साइंस और वेरिएबल्स कांस्टेंट को सॉल्व करने का तरीका, ये चीज़ हमें आ जाए, इक्वेशंस बनाना हमें आ जाए, तो अलजेब्रा में कोई और दिक्कत हो ही नहीं सकती, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि यही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं। तो करते हैं, अब यहाँ पे सारे वेरिएबल्स को हम करेंगे सॉल्व। पहले तो वेरिएबल्स को हम एक जगह लिख लेते हैं, 15y माइनस 2y प्लस 5y। ठीक है, एंड द कॉन्स्टेंट्स एट वन साइड, माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन डू वन मोर थिंग कि हम इन सारे कॉन्स्टेंट्स को भेज दें वहाँ, फिर सॉल्व करें, लेकिन यहाँ गलती हो सकती है, हम प्लस माइनस में मिस्टेक कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहीं सॉल्व करते हैं और फिर इनके घर भेज देंगे। तो इसे करते हैं, पहले ऐड करते हैं पहले, क्योंकि जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं प्लस माइनस करके, तो पहले हम पॉजिटिव वाले एक साथ लिख के सॉल्व करते हैं। तो हमने लिखा साथ में नहीं है पर कर लेते हैं। 15 और प्लस 5 है ना, तो ये दोनों प्लस में है, तो ये 20y हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो प्लस में है और ये भी प्लस में, तो प्लस 5 एंड प्लस 15 विल बिकम 20y और माइनस 2y यहाँ पे आएगा। नाउ अगेन माइनस 60 विल रिमेन सेम और ये दोनों पॉजिटिव है, तो पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमेशा प्रायोरिटी पॉजिटिव नंबर्स को पहले। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 18y हो जाएगा क्योंकि ये माइनस हो रहा है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 12। हाउ, 60 में से 48 माइनस किया क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, और हमने बिगर नंबर का साइन लगा दिया, ये हो गया। तो हमारा आंसर क्या बना, 18y इक्वल्स टू 12, पॉजिटिव 12। वाई, बिकॉज इट वॉज नेगेटिव हेयर। तो नेक्स्ट साइड जाके, मीन्स मिरर के नेक्स्ट साइड जाके वो क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 12/18। सबसे पहली बात तो है कि ये है इक्वेशन की सिंपलर फॉर्म, जिसमें ये होना चाहिए वेरिएबल एट वन साइड एंड कांस्टेंट एट अनदर साइड। अब हमें इसमें ये देखना है कि हम इसे और कट कर सकते हैं, इसे और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो हम इसे और ब्रेक डाउन कर देते हैं। 6 के टेबल में 12 2 बार में और 18 3 बार में, सो वी गेट द सिंपलर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एज y इक्वल्स टू 2/3। ये होगा सिंपलर फॉर्म। अब आप खुद बताना कि ये जो इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल इक्वेशन कौन सी है, यही वाली है, इसलिए इसे हम सिंपलर फॉर्म कहते हैं। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे 3 बार y आ गया, 9 4 15, पता नहीं कौन कौन से नंबर्स हैं, और ये इक्वेशन सिंपलर इतनी की वैल्यू थी इसकी। तो यही था सिंपलर फॉर्म का मतलब, यही था सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिडक्शन का मीनिंग यही था, ऐसे ही रिड्यूस करना था इसे। तो नेक्स्ट करते हैं, अब इसके बाद आगे और नहीं पढ़ना हमें, बस यही पढ़ना है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट टॉपिक बाद में करेंगे, मीन्स 7th की वीडियो के बाद फिर 8th की वीडियो आएगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस 3 5z माइनस 7, इसे सॉल्व करना है। तो करते हैं, सेम थिंग करेंगे हम, यहाँ पे भी सेम चीज़, बस यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है, वो ये है कि इसके ऊपर वाली इक्वेशन में हमारा जो इक्वेशन था वो हमें सही दिया था, मीन्स जो सारे वेरिएबल्स थे वो हमें लेफ्ट साइड दिए थे और राइट साइड कॉन्स्टेंट दिया हुआ था। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पे हमें वेरिएबल को भी उसके घर भेजना पड़ेगा। यहाँ 2 वेरिएबल अपनी जगह पे हैं और एक वेरिएबल कांस्टेंट के घर जा चुके हैं। तो करते हैं इसको सॉल्व, वही लगाएंगे हम, पहले मल्टीप्लिकेशन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, इसको करेंगे तो ये होगा हमारा 15z माइनस 21। हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड 7 से मल्टीप्लाई किया। नाउ अगेन माइनस 2 9 जा 18z, एंड यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 2 11 जा 22, देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 32z माइनस 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 52, नाउ माइनस 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्लस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मेक्स नेगेटिव। नाउ कम्स सारे वेरिएबल वन साइड, तो पहले इस वाले साइड के वेरिएबल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 15z माइनस 18z, ये 22 यहाँ लिखते हैं, माइनस 21 प्लस 22 इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। कलर चेंज करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, अब इसे करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 3z, और ये हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा +1। कैसे हुआ, ये 18 और 15 माइनस हो रहे हैं तो माइनस लिख दिया, और 18 बिगर नंबर है तो उसका साइन लगा दिया। यहाँ पे भी सेम, एक माइनस एक प्लस मीन्स माइनस, तो ये माइनस किया हमने और साइन बिगर नंबर का लगाया, इक्वल्स टू, अब ये 32z माइनस 52 और ये 17, हाँ ये माइनस और माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो 52 और 17 प्लस करते हैं 69, तो यहाँ पे आएगा ये 69, और माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जो बिगर नंबर है उसका साइन माइनस है। ठीक है, अब जो वेरिएबल्स है उसको एक साइड और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड, तो वेरिएबल को भेजते हैं वहाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 3z माइनस 32z, माइनस क्यों, क्योंकि पॉजिटिव था, इक्वल्स टू के बाहर आया तो ये नेगेटिव हो गया। अगेन यहाँ पे माइनस 69 और ये -1 क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है,
तो हेयर वी गेट, ये प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35z माइनस 35z, और इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा माइनस 70। नाउ z इज इक्वल्स टू, यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं, z इज इक्वल्स टू वॉट, 70 माइनस 70 ओवर माइनस 35। क्यों? क्योंकि ये 35 यहाँ इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये मत कहना कि यहाँ पे माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस होगा, ऐसा नहीं होता। वेरिएबल के साथ उसका जो रिलेशनशिप है हम उसको दूसरा मतलब उसको रिवर्स करते हैं। तो वेरिएबल के साथ इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, तो वहाँ जाके ये रिवर्स डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों माइनस आपस में कट और ये कट होके 2, दैट मीन्स z इज इक्वल्स टू 2। इतनी छोटी सी इक्वेशन थी और इसको इन्होंने कितना बड़ा करके दिया था, ये दिखा होगा, तो समझ में आ गया होगा अपने आप ही कि रिडक्शन क्यों ज़रूरी है। ओके 1 मिनट, ये थी इक्वेशन। तो रिडक्शन मीन्स रिड्यूस करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इतनी बड़ी इक्वेशन को हमने इतना छोटा कर दिया, राइट, इसीलिए थी। सो वी आर ओवर विद दिस चैप्टर। एक बार हम ऊपर चल के रिवाइज कर लेते हैं कि क्या है इस चैप्टर में, हमने अभी तक क्या पढ़ा, तीनों वीडियोस में क्या पढ़ा, और स्टार्टिंग की 2 वीडियोस नहीं देखी आपने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सो करते हैं। और हाँ, नोट्स के लिए फिर से बोल रही हूँ, अगर चाहिए तो जस्ट टेल मी, मैं नोट्स भी इसके प्रोवाइड कर दूंगी। स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंसेप्ट हमने पहले पढ़े थे। इसमें क्या पढ़ा था, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में क्या पढ़ा था, जिनकी वैल्यू चेंज होती है, द क्वांटिटीज वैल्यूज आर वेरिएबल मीन्स चेंजेबल, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स में क्या पढ़ा था, जिनकी वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि 5 है, इसकी वैल्यू डिफाइंड है, 6 की वैल्यू डिफाइंड है, बट x की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। हर क्वेश्चन में हमने x लिया, लेकिन x की वैल्यू हर जगह अलग अलग आ रही थी, कहीं 2/3 थी, कहीं 10,000 थी। एक ही क्वेश्चन जो 100 रुपी नोट वाला था उसमें एक जगह x की वैल्यू, सॉरी उसमें 10,000 थी, तो उसमें हर जगह वैल्यू मीन्स अलग अलग आ रही है। तो ये किया हमने। उसके बाद एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था कि एक इक्वेशन है, मीन्स ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट साइड का सारा पार्ट जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है, जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट से और ऑपरेशन से बनता है। और जब इसमें इक्वल्स टू साइन ऐड अप होता है तो ये पूरा मिलके इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन समझ में आ गया। टर्म क्या होता है, हर एक पर्टिकुलर पार्ट, ये पार्ट जो है ये टर्म है, ये पार्ट ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, इसे टर्म कहते हैं, ठीक है, हर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एन इक्वेशन। नाउ कम्स कोफिशिएंट। यहाँ स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे आई होगा। कोफिशिएंट मीनिंग क्या है, कोफिशिएंट का मीनिंग है किसी भी वेरिएबल के साथ जो नंबर अटैच है वो, ये नंबर अटैच्ड है। अब अगर मैं 3 + x लिखूँ तो 3 नहीं होगा, इसका कोफिशिएंट होगा 1, क्योंकि ये 1 से अटैच्ड है। 1 × x मेक्स x नो, सो 3 + x को 1 × x, मतलब यहाँ पे 1 × x लिख सकते हैं, इसलिए x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 होगा। अगर 7x है तो 7 होगा, लेकिन अगर 7 + x है तो 1 होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया। नाउ कम्स इक्वेशन। इक्वेशन मैंने बताया, अगर एक्सप्रेशन के साथ इक्वल्स टू साइन लग जाए तो वो इक्वेशन बन जाती है ना, उसके साथ में कोई वैल्यू लगा दे तो। और सॉल्यूशन क्या होता है, इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू होगी, जो इसको सेटिस्फाई करेगी, वो हमारी सॉल्यूशन हो जाएगी, है ना। नाउ कम्स मीनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या था, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है। तो इस पूरे क्वेश्चन में जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें कहीं पे भी x की पावर में 2 नहीं था। क्यों? क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, और लीनियर इक्वेशन का मीनिंग ही होता है कि पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 होनी चाहिए और कुछ भी नहीं, ठीक है। नाउ कम्स फाइंडिंग सॉल्यूशंस। हमने सॉल्यूशन फाइंड किए थे, एक साइड वेरिएबल है तो, और अगर दोनों साइड है तो। वैसे तो दोनों सेम ही होता है, अगर दोनों साइड वेरिएबल है तो एक वेरिएबल अपने जगह पे लाओ, कांस्टेंट को उसकी जगह पे भेजो और सॉल्व कर दो, बस यही होता है। वर्ड प्रॉब्लम से हमने एज और नंबर्स, पेरीमीटर एंड एरिया एंड मनी, ये 4 कैटेगरी करी। मतलब ये 4 कैटेगरी इसलिए करी क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिर हमने अभी रिड्यूस किया इक्वेशन को, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना था और हमने पढ़ लिया है। स्टार्टिंग की 2 वीडियोस यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन, सो गेट इट फ्रॉम देयर। और अगर इसके अलावा कहीं से कोई डाउट है, किसी बुक से या एनसीईआरटी के अलावा कहीं से डाउट है, आई कैन हेल्प यू देयर। एंड टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।